बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 20 मई 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 12 3 days to see के पैराग्राफ नंबर 8, 9 और पैराग्राफ नंबर 10 को ट्रांसलेट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 10 हाफ पैराग्राफ की ट्रांसलेट करने वाले हैं और नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट हाफ की ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर समझेंगे और समझ ना आने की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जी, तो आज हम पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेट करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 125 पर मौजूद है। इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेट करें, हम इसमें इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है लॉन्गिंग, आरज़ुएं या तमन्नाएं। नेक्स्ट है रेग्रेट, पछतावा। इनएनिमेट, बेजान। एनिमेट, जानदार। नेचर, फितरत। रिवील, आश्कार होना या ज़ाहिर होना। प्रेजेंट, मौजूदा दौर। स्पेंड, गुजारना। एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। हांट्स, पुरहुजूम जगहें। डेस्टिनेशन, मंजिल। और लास्ट वर्ड है कंडीशंस, हालात। तो चलिए बेटा, आप पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेट करते हैं। आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रेग्रेट फॉर लॉन्गिंग। मेरे पास आरजुओं पर पछताने के लिए वक्त ना होगा, आरजुओं का मलाल करने के लिए वक्त ना होगा। रेग्रेट मलाल या पछतावा, लॉन्गिंग आरजुएं या तमन्नाएं या ख्वाहिशात। देयर इज़ सो मच टू सी, देखने के लिए बहुत कुछ है। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड इनएनिमेट। पहला दिन मैंने अपने जानदार और बेजान दोस्तों के लिए वक्फ कर दिया या वक्फ किया। द सेकेंड रिवील टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और फितरत की तारीख को आश्कार कर दिया। रिवील्ड, आश्कार करना, ज़ाहिर करना या सामने ले आना। आई शैल स्पेंड इन द वर्कडे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट। मैं मौजूदा दौर के आलमे रोज़मर्रा में गुजारूंगी। आज का दिन मैं मौजूदा दौर के आलमे रोज़मर्रा में गुजारूंगी। एंड एमिड द हार्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। उन पुरहजूम जगहों के दरमियान जहाँ पर लोग कारोबारे ज़िंदगी के सिलसिले में आते जाते हैं या अमूर ज़िंदगी के सिलसिले में आते जाते हैं। वर्कडे, रोज़मर्रा के अमूर। वर्ल्ड, दुनिया। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस। और इंसान इस कदर ज़्यादा सरगर्मियाँ और हालात कहाँ पा सकता है। ऑफ मैन, इंसान को, और इंसान को इस कदर ज़्यादा सरगर्मियाँ और हालात कहाँ मुयस्सर आ सकते हैं। एज़ इन न्यूयॉर्क, जैसा कि न्यूयॉर्क में। और इंसान को जैसा कि न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ और हालात मुयस्सर आते हैं और कहाँ पा सकता है और कहाँ मिल सकते हैं। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। चुनाचे शहर मेरी मंजिल बन जाता है। डेस्टिनेशन, मंजिल। जी बेटा, तो अब पैराग्राफ नंबर 9 की ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी ट्रांसलेट करें, हम इसमें इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है नाउ एंड देन। गाहे गाहे यानी कभी कभार। टेस्ट, इम्तहान। डिस्कवर, दरियाफ्त करना या जानना।
रिसेंटली हाल ही में, विजिट मिलने आना, रिटर्न लौटना या वापस आना, वुड्स जंगल, ऑब्जर्व देखना, पार्टिकुलर ख़ास, रिप्लाई जवाब देना, इनक्रीड्यूलस यकीन ना करना, अकस्टम्ड आदि, रिस्पॉन्स जवाब, कन्विंस कायल हो जाना, सीइंग देखने वाले या बीना। जी बेटा, तो अब पैराग्राफ नंबर 9 की ट्रांसलेट करते हैं। नाउ एंड देन कभी कभार या गाहे गाहे, आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स, मैंने अपने बीना दोस्तों का इम्तहान लिया है। टू डिस्कवर व्हाट दे सी, ये जानने के लिए कि वो क्या देखते हैं। कभी कभार मैंने अपने बिनाई वाले दोस्तों का या बीना दोस्तों का इम्तहान लिया है कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली आई वॉज विजिटेड बाय ए वेरी गुड फ्रेंड, हाल ही में मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिलने आई। Who had just returned from a long walk in the woods, जो जंगल की एक लंबी या तवील सैर से वापस लौटी थी। हाल ही में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो जंगल की एक तवील सैर से वापस लौटी थी मुझे मिलने आई। I asked her, मैंने उससे पूछा, what she had observed, कि उसने क्या मुशाहिदा किया, उसने क्या देखा। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ ख़ास नहीं, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या मुशाहिदा किया, उसने जवाब दिया, कुछ ख़ास नहीं, पर्टिकुलर ख़ास। आई माइट हैव बीन इनक्रीड्यूलस, मैं उसकी बात का यकीन ना करती, इनक्रीडुलस यकीन ना करना। हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेज, अगर मैं ऐसे जवाबात सुनने की आदी ना हो चुकी होती। मैं उसकी बात का यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात सुनने की आदी ना हो चुकी होती। फॉर लॉन्ग अगो, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले, फॉर से मुराद यहाँ क्योंकि काफ़ी अरसा पहले, आई बिकेम कन्विंस्ड, मैं कायल हो गई थी, दैट द सीइंग सी लिटल, के बिनाई वाले बहुत कम देखते हैं या देखने वाले बहुत कम देखते हैं। क्योंकि काफ़ी अरसा पहले मैं इस बात की कायल हो गई थी कि बिनाई वाले लोग बहुत कम देखते हैं। जी तो बेटा, अब हम इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 10 का फर्स्ट हाफ पढ़ते हैं, यानी इस पैराग्राफ का पहला आधा हिस्सा पढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 125 पर मौजूद है। तो चलिए हम इसके वर्ड्स मीनिंग का जायज़ा पहले ले लेते हैं। पॉसिबल मुमकिन, वर्थी ऑफ नोट काबिले दीद या देखने के काबिल, मेयर महज, इंटरेस्ट दिलचस्पी, टच लमस या छूना, डेलिकेट कोमल या नाजुक, सिमेट्री नफासत, समूथ हमवार, स्किन छाल, शैगी ना हमवार, बार्क भी छाल को कहा जाता है। दरख्त का जो ऊपरी हिस्सा होता है या ऊपरी तह होती है उसे छाल कहते हैं। पाइन सनोबर, सनोबर एक दरख्त का नाम है बेटा। सिल्वर सुरमई, रफ खुरदरी। जी बेटा, तो हम अब पैराग्राफ नंबर 10 की ट्रांसलेट करते हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 125 पर मौजूद है। हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, मैंने अपने आप से सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन था। टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स, के 1 घंटे तक जंगल में घूमा फिरा जाए। एंड सी नथिंग वर्थी ऑफ नोट, और कोई भी काबिले दीद चीज़ नज़र ना आए। मैंने अपने आप से सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि जंगल में 1 घंटे तक घूमा फिरा जाए और कोई भी काबिले दीद चीज़ नज़र ना आए। वर्थी ऑफ नोट काबिले दीद। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो कि देख नहीं सकती।
find hundreds of things to interest me through mere touch. سینکڑوں چیزیں پا لیتی ہوں جن کو محض چھونا ان کی طرف راغب کرتا ہے. یعنی میں جو دیکھ نہیں سکتی سینکڑوں ایسی چیزیں پاتی ہوں جن کا محض لمس یا محض چھونا مجھے ان کی طرف راغب کر لیتا ہے. I feel the delicate symmetry of a leaf. میں ایک پتے کی کومل بناوٹ یا نفاست کو محسوس کرتی ہوں. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch. سلور برچ ایک درخت کا نام ہے، سرمئی رنگ کا درخت ہوتا ہے، اسے سلور برچ کہا جاتا ہے. I pass my hands lovingly. میں اپنا ہاتھ بڑے پیار سے پھیرتی ہوں on the smooth skin of a silver birch. سرمئی برچ کی ہموار چھال کے اوپر، میں سرمئی درخت کی ہموار چھال کے اوپر اپنا ہاتھ بڑے پیار سے پھیرتی ہوں. Are the rough شیگی بارک آف اے پائن، یا سنوبر کے درخت کی کھردری چھال کے اوپر. رف شیگی بارک، کھردری چھال. میں اپنا ہاتھ سلور برچ کی ہموار چھال پر یا سنوبر کے درخت کی کھردری چھال پر اپنا ہاتھ بڑے پیار سے پھیرتی ہوں. I touch the branches of trees hopefully. میں درختوں کی شاخوں کو اس امید کے ساتھ، اس آس کے ساتھ چھوتی ہوں. ان سرچ آف اے برڈ، کسی شگوفے کی تلاش میں. برڈ مین شگوفہ یا کوپل. دا فرسٹ سائن آف اویکننگ نیچر، جو کہ فطرت کے بیدار ہونے کی پہلی علامت ہے. آفٹر ہر ونٹرز سلیپ، جاڑے کی نیند کے بعد یا موسم سرما کی نیند کے بعد. جی بیٹا، تو اسے دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. موسم بہار میں کسی شگوفے کی کھوج کی آس لگائے ہوئے درختوں کی ڈالیوں کو ٹٹولتی ہوں، جو کہ جاڑے کی نیند کے بعد فطرت کی بیداری کی پہلی علامت ہے. موسم بہار میں کسی شگوفے کی کھوج کی آس لگائے درختوں کی ڈالیوں کو ٹٹولتی ہوں، سرچ مین ٹٹولتی ہوں، جو کہ جاڑے کی نیند کے بعد یا موسم سرما کی نیند کے بعد فطرت کے بیدار ہونے کی پہلی علامت ہے. جی بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کا پڑھایا گیا ہر پیراگراف بخوبی سمجھ آیا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی ابہام ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ I will satisfy you.